शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अभी इस सत्संग में 2-3 सत्संग शेयर करती हूँ। एक बार की बात है कि मैं जब मेरा स्टूडियो था मॉल में, तो 2-3 साल पहले की ये बात है। वहाँ पर हम शाम को सत्संग होते थे, तो हमें सत्संग से बुलावा आता था। तो एक आंटी हैं, उनके घर में सत्संग था। उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे घर सत्संग में ज़रूर आना आंटी। मैंने कहा ठीक है। 7 से 9 का उनके घर में सत्संग था। तो मैंने कहा मेरा 8 बजे स्टूडियो बंद होता है, मैं उसके बाद ही आ पाऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आना ज़रूर, हम ना आपका सत्संग शेयर करवाएंगे, हम इंतज़ार करेंगे आपकी। मैंने कहा मैं कोशिश करूँगी कि मैं पहले ही आ जाऊँ वहाँ पर। तो संगत जी, मैं ना 7:45 बजे ना अपने स्टूडियो से निकली गाड़ी लेके। हमारे स्टूडियो से हमारा घर 10 मिनट का रास्ता है और 12 मिनट के रास्ते पे उन आंटी का घर था। रोहिणी में वो सेक्टर 8 में रहती थी। अभी तो वो शायद यहाँ आ गई हैं, फॉरेन कंट्री में सेटल हैं। तो क्या हुआ कि मैं गाड़ी लेके निकली और मैंने अपने अंकल को बोला कि मैं वहाँ सत्संग में जा रही हूँ, मैं 9:30-10 बजे घर आऊँगी। बोले ठीक है। मैंने अपने घर जहाँ हम रहते थे सरस्वती विहार में, उसके बाहर वाली मेन रोड से दीपाली चौक की तरफ गाड़ी निकाली। मुझे नहीं पता, मुझे पता है कि सेक्टर 8 कहाँ है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन ही रोहिणी में बीता है। हमें उसके चप्पे चप्पे का पता है। अचानक से क्या हुआ कि मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो दीपाली चौक से, जहाँ मुझे राइट को मुड़ना था रोहिणी की तरफ, वो लेफ्ट की तरफ मुड़ गया दीपाली चौक, और जहाँ सरस्वती विहार और आगे जाके रानी बाग आ जाता है। क्योंकि मुझे उन आंटी ने लोकेशन भेजी हुई थी। हाँ सॉरी, मुझे याद आ गया। तो मैं लोकेशन से मुझे लगा कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी और मुझे उनका घर का एड्रेस ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैंने लोकेशन ऑन कर रखी थी। तो मैं जब लोकेशन ने लेफ्ट को मोड़ा ना संगत जी, तो मैंने बोला कि गुरुजी, इसका घर तो राइट में है, सेक्टर 8 तो राइट में है, पर ये लोकेशन मुझे लेफ्ट दिखा रही है। क्या पता ये यहाँ तो नहीं कहीं शिफ्ट हो गई है, मैंने तो इससे पूछा भी नहीं है। पर मैं लोकेशन पे चलती रही, लेफ्ट में मुड़ी, आगे दीपाली चौक पे एक गेट आया, 3 नंबर गेट आया, उसके अंदर चली गई। तो वहां जाके संगत जी मेरी लोकेशन का एंड हो गया। बहुत अंधेरा हो चुका था। मैंने वहां पे रुक के गाड़ी का शीशा खोला, सोचा कि मैं किसी से पूछती हूँ। मेरे आगे ना एक ऑटो खड़ा हुआ था, नहीं सॉरी, कैब खड़ी हुई थी एक। तो मुझे लगा मैं कैब वाले से पूछती हूँ कि ये एड्रेस जो है ये कहाँ पर है। एड्रेस में लिखा हुआ है सेक्टर 8 रोहिणी। मैं नहीं पढ़ रही हूँ, लोकेशन पे जा रही हूँ। और फिर उसके बाद उस बंदे से पूछ रही हूँ कि दिमाग जैसे पूरा ब्लैंक हो गया कि ये एड्रेस कहाँ पर है। इतने में उस कैब में से सजी संवरी हुई 2 आंटियां निकलती हैं संगत जी, खूब अच्छे से तैयार हुई हैं, और कहती हैं कि आप सत्संग में जा रहे हो। मैंने कहा हाँ। उन आंटी का नाम लेती हैं। मैंने कहा हाँ जी आप। कहती हम भी उसी सत्संग में जा रहे हैं। तो मैंने कहती है कि हमें भी यही लोकेशन दे रखी है। मैंने कहा आप कहाँ से आए हो। तो वो आंटियां कहती हैं, झट से ना कैब वाले को पैसे दे के मेरी गाड़ी का दरवाजा खोलती हैं, और एक आगे बैठ जाती है और एक आंटी पीछे बैठ जाती है। कहती है आंटी आप गाड़ी चलाओ, हम आपको रास्ते में बताते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, और चलो आप। तो फिर मैं मैसेज खोलती हूँ। फिर मैं कहती हूँ, बड़ी हैरान होती हूँ, आंटी से कहती हूँ कि ये तो सेक्टर 8 रोहिणी का मैसेज है, ये तो मुझे पता है कहाँ है, पर मुझे लोकेशन यहाँ पर क्यों लेके आई है। तो वो आंटी कहती हैं दोनों कि ये आपको गुरुजी यहाँ लेके आए हैं, क्योंकि हम लोग गुड़गांव से आ रहे हैं और हम पहली बार किसी सत्संग में आए हैं, हमने कभी सत्संग ही नहीं अटेंड किया। हम बहुत देर से घर ढूंढ रहे थे, और यहाँ जैसे ही हमारी गाड़ी इस लोकेशन पे आके रुकी, वहां पे आपकी गाड़ी खड़ी थी, क्योंकि गुरुजी ने आपको यहाँ भेजा हमारी सेवा के लिए कि आप हमें लेके जाओगे। मैं तो इतनी हैरान और इतनी खुश हो रही, गुरुजी मुझसे ऐसी सेवा ले रहे हैं। हम जल्दी जल्दी वहां पर उस जगह पे पहुंचे, क्योंकि मुझे मालूम था। थोड़ा सा हमने 1-2 लोगों से एड्रेस पूछा, और जी संगत जी तब तक वहाँ इतना ये सब करते कराते घर ढूंढते हुए
9 बज चुके थे। और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अभी आरती की आवाज़ आ रही है, हम पहुंच जाएंगे। हमने जल्दी से, बहुत नीचे गाड़ियां लगी थी, गाड़ी लगाई और हम ऊपर पहुंच गए। देखा, आरती खत्म हुई, शुक्राना चल रहा था, लोग अपना शुक्राना कर रहे थे। और उस आंटी ने मुझे जोर से गले से लगा लिया और बोली कि बुलबुल आंटी, ये दोनों मेरी सहेलियां आपके साथ कैसे आई हैं? मैंने कहा ये तो आज का सत्संग हो गया, अभी सुनाऊंगी आपको यही वाला सत्संग। और संगत जी, वो आंटियां पहली बार सत्संग में आई थी, उन्हें गुरुजी ने फर्स्ट टाइम सत्संग में बुलाया और फिर उन आंटी ने मुझे कहा कि अब अपना सत्संग शेयर करो। तब मैंने संगत को सत्संग सुनाया और बोला कि गुरुजी तो मेरा रास्ते में ही सत्संग कर देते हैं, मैं सोच के तो क्या आती हूँ, क्या बोलूँगी, पर ये तो गुरुजी नया सत्संग कर देते हैं। फिर उन आंटियों ने भी खड़े होकर शुक्राना किया गुरुजी का कि कैसे उन्होंने बताया कि मेरी गाड़ी गलत तरीके से, हम गलत लोकेशन पे आए। और वो आंटी कहती है कि मैंने लोकेशन तो सही भेजी थी, ये कैसे गलत लोकेशन चली गई मुझे खुद ही नहीं पता, कुछ लोग गलत लोकेशन पे वहाँ जा रहे हैं। तो संगत जी देखिए गुरुजी कैसे सेवा ले लेते हैं बैठे बिठाए, कि कहाँ बुलाना होता है और कैसे सेवा लेते हैं, तो उनकी मर्जी है। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। एक और मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ। जब गुरुजी ने हमसे सेवा लेनी शुरू करी ना संगत जी, तो बहुत स्ट्रिक्ट सेवादार बना दिया। तो जैसे सब संगत कहती थी कि आंटी आप बड़े स्ट्रिक्ट हो, तो मैं कहती थी कि गुरुजी को बहुत प्यार करो, भोले भाव से प्यार करो, लेकिन सत्संग करते समय हमें कुछ डिसिप्लिन्स का ख्याल रखना होता है, क्योंकि गुरुजी को डिसिप्लिन बहुत पसंद है। तो हम कभी भी गद्दी लगने के बाद फ़ोटो वगैरह पिक नहीं खींचने देते। सत्संग ख़त्म होने के बाद फ़ोटो खींचो, वीडियो बनाओ, जो मर्जी करो, क्योंकि गुरुजी यही कहते हैं कि मीडिया में मेरा प्रचार मत करो। फिर भी आजकल लोग डांस करते हैं तो हम लोग वीडियो बनाने देते हैं, किसी का बर्थडे एनिवर्सरी होती है। दरबार लग जाए, सत्संग शुरू नहीं हुआ तो आप फ़ोटो क्लिक कर लो। जैसे ही महाराज आके गद्दी पे बैठ जाते हैं, चरण लग जाते हैं, तो हम पिक खींचने को मना करते हैं। तो एक बार की बात है कि मैं ऐसी ही सेवा करती थी, मेरे साथ कुछ गाजियाबाद और नोएडा की भी, हम नोएडा में तब रहते थे, संगत थी जो सेवादार थे। एक दिन मैं गुरुजी का चोले के लिए कपड़ा खरीदने गाजियाबाद मार्केट में गई हुई थी नोएडा से। मुझे कुछ नहीं पता था कहाँ सत्संग है, उस दिन मेरी कोई सेवा भी नहीं थी, तो मैंने सोचा आज मैं गुरुजी के चोले खरीद लेती हूँ। तो एक आंटी हैं, उनका मुझे कॉल आता है कि बुलबुल आंटी आप कहाँ पर हो। वो गाजियाबाद में रहती थी। तो मैंने बोला मैं तो यहीं हूँ, इसकी दुकान का नाम बताया कि मैं तो यहाँ गुरुजी का चोला खरीद रही हूँ। कहती है अच्छा, मैं भी इसी रोड पे ही हूँ, मैं आती हूँ, चलो आपसे मिलने। मैंने कहा आ जाओ, जल्दी आना, मुझे जाना है। 5 मिनट के अंदर अंदर वह आंटी मेरे पास पहुँच जाती हैं और मुझे कहती हैं आज आपकी कोई सेवा है? मैं कहती हूँ नहीं। कहती हैं चलो मेरे साथ एक सत्संग में चलो, ये सामने ही है, यहाँ एक सेवा है, चलोगे? तो मैंने कहा गुरुजी रोज तो सेवा में बुलाते हो, आज नहीं बुलाया था, आज यहाँ पे आपने मुझे सेवा में बुला लिया, चलो चल पड़ती हूँ। शायद 3-4 बजे का शाम का टाइम था। मैंने कहा आंटी पर मैं उनको जानती नहीं, कौन है, किसके घर लेके जा रहे हो, अननोन है। कहती है हमारी सेवा है, तुम भी चलो, तुम चल के ना वहाँ सेवा करना। मैंने कहा ठीक है, सेवा करने के लिए तो मैं हमेशा ही तैयार रहती हूँ। तो संगत जी हम वहाँ पहुँचे तो उनका एक ऐसे बहुत गलियों गलियों में जाके ना घर था, और वहाँ पे ना उन्होंने बड़ी संगत को बुलाया हुआ था, बड़ा सुंदर दरबार लगा रखा था। लेकिन जहाँ दरबार में हम मत्था टेकते थे ना, वहाँ पे बहुत छोटी जगह थी, मत्था टेको और उस दरबार कमरे से बाहर आ जाओ। वहाँ बैठने के लिए सिर्फ 7-8 लोगों की जगह थी, जो उनके परिवार वाले ही बैठ सकते थे, और बाकी सब ऊपर के फ्लोर पे बैठ रहे थे, बाहर बैठ रहे थे, गली में, बहुत आंगन में उन्होंने कारपेट बिछाए हुए थे। 100-125 संगत को शायद उन्होंने बुला रखा था। तो जब हम अभी सत्संग शुरू होने में ना 10-12 मिनट बाकी थे, तो मैंने देखा दरबार लग चुका था, बड़ा अच्छा लग रहा था। आंटी ने कहा आप ना यहीं बैठ जाओ, जो लोग आएंगे ना आप उनको मत्था टिकवा के ना बाहर भेजते रहना, ये आपकी सेवा है। मैंने कहा ठीक है। चलो जी, दरबार की सेवा मिल गई, मैं वहीं दरवाजे के पास ही बैठ गई। तो मैंने देखा एक बड़ी प्यारी सी, सुंदर सी, छोटी सी लड़की ना एक कैमरा लेके ना बड़ा सा गुरुजी की फोटोज खींच रही थी। मैंने कहा होगी इनकी कोई रिलेटिव होगी, कभी इस एंगल से, कभी उस एंगल से, कभी उस तरफ से, कभी उस तरफ से वो पिक्स खींच रही थी।
और लोगों की भी खींच रही थी। अब सत्संग शुरू होने में सिर्फ मुश्किल से 3 या 4 मिनट रह गए। तो मैंने जो आंटी मुझे लेके आई थी सेवादार, मैंने उनके कान में जाके धीरे से कहा, मैंने कहा आंटी इस बच्ची को बोलो अब गुरुजी आने वाले हैं, अब फोटो खींचनी बंद कर दे, बाद में खींच लेगी। आंटी ने कहा ठीक है। आंटी ने जाके उस लड़की को बोला कि तुम पिक मत खींचो, आंटी मना कर रही हैं। तो वो लड़की कहने लगी कि क्यों ना मैं पिक खींचूं, मैं तो गुरुजी के बड़े मंदिर में भी पिक खींचती हूँ। तब मैं एकदम से उसकी तरफ गई, मैंने कहा आप बड़े मंदिर में पिक खींचते हो, हमने तो आपको वहां कभी नहीं देखा, और कौन आपको वहां परमिशन देता है पिक खींचने की। तो कहने लगी, एकदम ना वो ना ऊपर चली गई। तो उसके जो रिलेटिव थे, शायद वो उसकी बुआ का घर था, तो उनको जाके कहने लगी कि इस आंटी ने मुझे मना कर दिया फोटो खींचने के लिए। मैंने उसको बड़े स्ट्रिक्टली बोला, बेटा मैं आपको बड़े प्यार से बोल रही हूँ, गुरुजी जब गद्दी पे आके बैठ जाएंगे, उनकी आंखों में फ्लैश नहीं मारनी है। गुरुजी ध्यान में होते हैं, गुरुजी संगत को ब्लेस करते हैं, गुरुजी डिस्टर्ब होते हैं कैमरे की फ्लैश से। अब अभी फोटो नहीं खींचोगे, और संगत का ध्यान भी बढ़ जाता है कि हमारी फोटो खींच रही है, तो वो पोज बनाने बैठ जाते हैं, उनकी लिव नहीं लगती है। पर वह जिद पे अड़ गई। तो इतने में 2 मिनट रह गए थे, तो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे सत्संग में नहीं बैठना, आज मुझे पहली बार किसी ने ऐसे मना किया है। मुझे बड़ा ही बुरा लगा, और मैंने उस आंटी से कहा, सेवादार आंटी से, आंटी देखो इनको तो हम जानते भी नहीं है, ये किनका घर है, आप मुझे यहाँ ले आए बेकार में, मैं यहाँ सेवा करने आई हूँ। जब हम सेवादारों का कोई मान ही नहीं रखेगा तो वहाँ सेवा करने का कोई भी फायदा नहीं है। तो आप इनको आराम से यहाँ सत्संग एंजॉय करने दो, मैं चली जाती हूँ। तो बहुत सारी जो संगत थी, बड़े बुजुर्ग थे, वो जानते भी थे हमें, तो उन्होंने उस लड़की को डांटा कि इतनी बड़ी आंटी, और आंटी इतनी मतलब ऐसे इतना सब कुछ जानती हैं, वो मना कर रही हैं तो कोई बात होगी ना, तुम मान जाओ। और फिर उन्होंने उसको कहा कि अगर आंटी ऐसे रूठ के चली जाएंगी तो गुरुजी भी ऐसे नहीं आएंगे अगर हम इनको नाराज करके भेज देंगे। तो मेरी भी आंखों में आंसू थे। फिर उस लड़की ने अचानक से मुझे बोला कि ठीक है ओके, मैं नहीं खींचूंगी। उसने अपना कैमरा रख दिया, और फिर क्या हुआ संगत जी, संगत आने लगी, बहुत संगत आने लगी। उस लड़की को मैंने कहा कि तुम यहीं बैठ जाओ, उसको गुरुजी के चरणों में बिठा दिया। वो लड़की बैठी रही, गुरुजी ने भोग भी उससे लगवाया, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, सारा सत्संग हो गया। सत्संग खत्म होने के बाद सत्संग शेयर करवाया गया मुझसे। उसके बाद उस लड़की ने खड़े होकर शेयर किया, संगत जी क्या बोली वह लड़की कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ, मैं गुरुजी की बहुत अच्छी अच्छी पिक्स खींचती हूँ, मेरा ये काम है, मैं ये सेवा करती हूँ, मुझे कभी कोई मना नहीं करता। मैं वसंत कुंज पता नहीं कहाँ, ग्रेटर कैलाश कहाँ पॉश एरिया में रहती हूँ, और वहाँ मैं बहुत बड़े बड़े लाइव सत्संग के वीडियोस और फोटो बनाती हूँ। पर आज इन आंटी ने जब मुझे मना किया तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि जैसे मेरी एक बहुत बड़ी कोई ईगो हर्ट हो गई है। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने मुझे यहाँ दरबार में बिठाया तो मुझे गुरुजी ने क्या दिखाया कि तूने आज तक इतने सत्संग में आई है, पर तूने कभी मेरी शब्द गुरबानी नहीं सुनी, तूने कभी वो सत्संग अटेंड नहीं किया, तो सिर्फ और सिर्फ मेरी फोटो खींचती रहती थी, और पूरा टाइम तू पिक्चर क्लिक करती थी। उस पिक्चर का क्या होता है? तो सिर्फ अपने लैपटॉप में से इकट्ठा करती है, ना कहीं देती है ना लगाती है। आज तूने सत्संग सुना, तेरे हाथ से आज मैंने भोग खाया, आज मैंने तुझे एक्चुअली में ब्लेस किया है। मैं बड़ी खुश हो गई कि चलो इसने शुक्राना तो किया, एटलीस्ट बच्ची है, कोई बात नहीं। मैंने उससे बड़ा प्यार किया और उसको अपने साथ बिठा के लंगर प्रसाद खिलाया। फिर मैंने उसको कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात है, आज आपने ये बात समझ ली है, आगे से आप ध्यान रखना। पर संगत जी कहते हैं ना, गुरुजी बड़े कर्म कटवाते हैं। कई लोग बड़े जिद्दी होते हैं, अपनी मनमानियां करते हैं। लंगर खाते खाते वह लड़की मेरे कान में बोली धीरे से, आंटी मेरी ना आपसे रिक्वेस्ट है, आप आगे से कभी भी कहीं मुझे किसी संगत में देख लो ना फोटो खींचते हुए, आप मुझे मना मत करना। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा मैं तो तुम्हें जरूर मना करूंगी, ये नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें मना ना करूं, सोच लेना। फिर वह चुप हो गई। उसके बाद मैं वहां से चली गई, वो अपने घर चली गई। हमारी कभी दोबारा बात नहीं हुई।
मैंने उसको 1-2 बार मैसेज किए पर उसने मुझे जवाब नहीं दिया, क्योंकि अभी उसकी ईगो को ख़त्म करना गुरुजी को बाकी था। तो ऐसे ही संगत जी गुरुजी सेवा लेते हैं, अचानक ही बुला लेते हैं रास्ते में, आ जाओ सेवा करो, और किसी संगत को कोई मैसेज दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अभी इस सत्संग में 2-3 सत्संग शेयर करती हूँ। एक बार की बात